हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, उसको देखते हैं। क्या है टॉपिक देखते हैं। करे राम अपने आय के 80% व्यय कर देता है तथा यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो करे उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होती है। जो इनकम करता है उस इनकम में कहा है कि 80% खर्चा कर देता है और आय में जब 25% की वृद्धि होती है तो उसके खर्चा में भी 10% की वृद्धि होती है। तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है ये देखना है। उसको आय है, आय के बाद खर्चा करना है, बाकी तो क्या करेंगे, बचत करेंगे। आय, खर्चा, बचत। ठीक है, उसमें से कुछ इनकम कर रहा है, उस इनकम में ही कुछ खर्चा करेगा और कुछ बचत करेगा। तो इनकम मान जाता है 100% मान जाता है 100%। खर्चा कितना कर रहा है, 80% खर्चा करना है। तो बचत कितना करता है, 20% बचत कर रहा है। अब क्या कर रहा है, उसका आय में 25% की वृद्धि होगी, 125 होगी। खर्चा में क्या है, बोल रहा है 10% की वृद्धि होता है, यानी 80 का 10% कितना हो जाएगा, 80 का 10% 8 रुपये वृद्धि हो गया, यानी कितना हो, 88 रुपये होंगे। तो कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बचत में कितनी वृद्धि हुआ को देखेंगे, इसमें माइनस की 125 माइनस 88, 15 में 8 गया 7, 15 में 8 गया 7, 11 में 8 गया 15 में 11 में 8 गया 3, 37। कितना वृद्धि हो रहा है, 37। जब आय 100 था, खर्चा 80% कर रहा है, बचत 20 हुआ। जब आय 125 कर दिया, उस समय खर्चा 88, तो बचत कितना हुआ, 37। अब देखेंगे पहले से वृद्धि हो रहा है, बचत में कितना वृद्धि हो रहा है, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। 17 वृद्धि हो रहा है। कितना में 17 वृद्धि हुआ, 20 में। तो क्या बोल रहा है कि उसकी बचत की कब तो वृद्धि हो रही है, तो 100% में उसको दिखा जाता है। 100 में डिवाइड कर दीजिए, 20 बचे 100, 17 बचे 85, 85% जो है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 85%, 85% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्चा कर देता है। यदि उसकी आमदनी का 20% बढ़े तथा खर्च में 15% बढ़े तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो ही लिखना है हम लोग को। सबसे पहले आय लिखना है, खर्चा लिखना है और बचत लिखना है। आय में कुछ खर्चा करेगा और बाकी तो बचत करेगा। आय मान लेते हैं 100 है, खर्चा कितना कर रहा है, 75% खर्चा कर रहा है, बचत कितना कर रहा है, 25। ठीक, यदि उसकी आमदनी 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है और खर्चा 15% बढ़ जाता है। पहले कितना था, 75 का 15% बढ़ गया, कितना हो रहा है, अरे 15% निकाल लीजिए, आपका काट दीजिए। 5 विषम 100, 5 विषम 100, 5 3 15, 5 4 5 20, 5 15 45/4, 45/4, इसको 4 से भाग दे दीजिए। 4 1 का 4, फिर 4 1 का 4, 4 2 9, 11.25, 11.25 इसमें जोड़ दीजिए। 75 में 11.25 जोड़ जाएगा, 5 2 5 1 6, 86.85 हो गया। बढ़ के कितना होगा खर्चा, 86.25 रुपया। बचत, तो बचत क्या हो रहा है, इसको माइनस कर दीजिए। 120.00, 86.25, 10 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 2 गया 7, हो गया 9 में 6 हो गया 3, 9 में 6 11 में 33.75। बचत कितना हो गया, 33.75। पहले कितना था, 25। कितना वृद्धि हो गया, इसमें इसको घटा दीजिए, 25 घटा दीजिए इसमें। 5 7 13 5 गया 8, 8.75 की रुपया की वृद्धि हो गया। तो कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, पहले कितना था 25, इसमें कितना वृद्धि हो गया, टैली कर देना। ठीक है, गुना 100, पॉइंट घटा दीजिए, बटे 100, 100 खत्म, 25 से काट दीजिए। 25 दिया 75, 25 दिया 75 हो गया। 25 के 75, 25 5 125, 35 से काट जाएगा 35%। तो उसकी बचत में कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो 35% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है आय कितना, एक बार फिर समझ आय 100 था, खर्चा 75%, बचत कितना हुआ, 25। अब कह रहा है कि आय में 20% बढ़त हो जा रहा है, तो 120। खर्चा में 15% बढ़ जा रहा है, 15% बढ़ रहा है, 11 रुपये 25 पैसे बढ़ जा रहा है। तो कुल कितना हो गया, 75 प्लस 11.25, 86.25। कितना बचत हो रहा है उसमें, 33.75 बचत हो रहा है। कितना में, 25 में। पहले 25 था, अभी इतना हो रहा है, यानी बचत में वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, 8.75।
कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 25 में इतना वृद्धि हो गया तो गुना 100, और कितना निकल 35% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय 10% बढ़े और खर्चा 12% बढ़े तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक चेंज है इसमें। सबसे पहले वही लिखेंगे हम लोग, इसमें क्या लिखेंगे, आय, व्यय, खर्चा और बचत, बस यही चीज होता है। इनकम कर रहा है, कुछ खर्चा करेगा, कुछ बचत करेगा। ठीक है, कोई ज्यादा इनकम कर रहा है तो ज्यादा खर्चा करेगा, बचत उसके अनुसार बचत होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि मेरा खर्च और बचत का अनुपात कितना 3:2, तो आय कितना हो गया 5, खर्चा कितना कर रहा है 3, बचत कितना कर रहा है 2। ओके, अब क्या कर रहा है, उसकी आय 10% बढ़ता है, इनकम कितना 10% बढ़ता है, तो 5 का 10% कितना होगा, 5 का 10% 0.5 यानी 5.5 बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ रहा है जी, खर्चा 12%, 3 का 12% निकाल लीजिए, 12 किया 36, 36 बटे 100 0.36 यानी 3.36 बढ़ गया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें बचत कितना हो रहा है, इसे माइनस कीजिए 5.50 3.36, 4 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 2.14 की बचत हो रहा है। 2.14 की बचत हो जा रहा है, कितना में 2 में, तो कितना ज्यादा बचत हो रहा है 0.4 को लिखिए, कितना में 0.4 वृद्धि हुआ 2 में, टोटल निकालने के लिए गुना से। ठीक, इसको हटा दीजिए पॉइंट को, बटा 100 कर दीजिए, 2 0 2 0 खत्म, 2 7 14, कितना हो रहा है 7%। कह रहा है कि उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, बचत उसका 7% बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर एक बार समझिए, कह रहा है मीरा के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय 10% बढ़ते हैं तथा खर्च 12% बढ़े तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हम क्या किए, कुल आय और बचत कितना है 3:2, यानी आय हो गया 5, वो खर्चा कितना है 3, बचत कितना है 2। आय में 10% की बढ़ रहा है तो 5 का 10% निकाल लिए, कितना हो गया 0.5 यानी 5.5 हो गया। 3 का 12% 0.36 यानी बढ़ गया इतना। अब बचत कितना वृद्धि हो गया 2.14, पहले कितना था 2, कितना वृद्धि हो गया 0.4, कितना में 2 में, कुल निकालने के लिए गुना 100, पॉइंट हट गया पॉइंट, 2 0 2 0 खत्म, 2 7 7% की वृद्धि हो जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के व्यय तथा बचत में इतना का अनुपात है, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो ये आय हो गया, आय खर्चा बचत, आय खर्च बचत, आय कितना है 100, खर्चा कितना है, खर्चा कितना कर रहा है, आय 100 नहीं है, रेशियो में दिया है 5:3, तो कुल खर्चा कितना, कुल आय कितना हो गया 8, खर्च व्यय कितना है, खर्चा 5, बचत कितना है 3। अनुपात में जब रहता है तो ये यानी 5:3 है, यानी कुल इनकम कितना है 5 और 3 8 है, उसमें खर्चा कर रहा है 5 और बचत कर रहा है 3। ठीक, अब क्या कर रहा है कि आय में 12% की वृद्धि हो जा रहा है, तो आय में 12% वृद्धि यानी 8 का 12% कितना हो जा रहा है 12 8 96 96 बटे 0.96 यानी 8.96 हो जाएगा। खर्चा में कितना बोल रहा है कि 15% की वृद्धि होगा, 5 का 15% निकाल लीजिए 15.75 यानी 5.75 की वृद्धि हो रहा है। तो बचत में क्या हो रहा है जी, बचत में पता कर लीजिए, बचत में पता कर लेते हैं तो 8.96 5.75, 6 5 गया 1, 9 में 7 गया 2, 8 में 5 गया 3, 3.21 की बचत में वृद्धि हो रही है। तो पहले कितना था 3, अभी 3.21, कितना वृद्धि होगी 0.21 कितना में 3 में, कुल निकालने के लिए गुना 100, पॉइंट हटा दीजिए बटे 100, 100 खत्म, 3 7 7% की वृद्धि होगी। तो कहना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 7% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जिस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिनेमा घर के सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो देखिए उसके लिए क्या करना होगा, सीटों में 25% की वृद्धि कर दी है यानी 125, फिर कह रहा है कि टिकट के मूल्य में फिर 10% की वृद्धि होगी 110 बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, बटे 100 कर दीजिए, इसको काट दीजिए 1 0 1 0 खत्म, 125 इंटू 11 कर दीजिए, 125 इंटू 11 5 2 1 5 2 1 5 2 7 2 3
1 के बाद दशमलव 137.5 137.5 तो 100 से कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 37.5 यानी 37.5% की वृद्धि होगी आपका 100 में टैली किया जाता है 100 में वृद्धि कितना हुआ 25 तो 125 100 में फिर वृद्धि को हटा दें 110 बटे 100 इसके बाद देखा जाता है कि 100 से कितना ज्यादा 100 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना वृद्धि होगी 100 से कम होगा तो उतने कम नहीं होगी यानी 37.5% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में जाता है ठीक है फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक बचत 6000 रुपया है तो करें उसकी मासिक बचत बताए मासिक बचत कितना है देखिए अगर 100% कुल आय है उसमें से 20% अगर बचत करता है तो खर्चा कितना करता है जी 80% खर्चा करता है 80% खर्चा करता है तो क्या कर रहा है कि इसे व्यय कितना है 6000 रुपये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 80% बराबर 6000 1% बराबर 6000 बटा 80 तो कह रहा है बचत कितना है 20% इंटू 20 से गुना कर दीजिए ठीक है अब 1 0 ठीक है 4 दुगुना 8 4 5 20 2 तिया 6 3 5 15 और 2 0 1500 रुपया कुल उनकी बचत कितना हो रहा है 1500 रुपया बचत कर रहा है खर्चा कितना हो रहा है तो यहाँ पे 6000 रुपया कुल खर्चा 6000 रुपया ठीक है उसमें बचत कितना है 1500 रुपया ठीक है तो इस टाइप क्वेश्चन जो है बचत आय व्यय से रिलेटेड जो भी रहेगा अभी टॉपिक हम लोग जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कोई रेशियो में रह सकता है या कभी बोलेगा आय को 10% बढ़ा रहा है तो कभी बोलेगा खर्चा को बढ़ा रहा है तो बचत में कितने % कमी होगा या वृद्धि होगा ये भी जो टॉपिक वाइज बनाई उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो पूरा कंफर्म मतलब कोई भी जो टॉपिक आपको ठीक है आज के लिए इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए थैंक यू बेस्ट